हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम करेंगे फॉर 24 का पास्ट पेपर C5 सेक्शन का वर्जन 1। ठीक है, कोल का मिड का। तो इसमें सबसे पहला सवाल हम पढ़ते हैं। ये कहता है कि यार डिक्लेयर करो रे। ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ स्क्रीन को। डिक्लेयर करो रे 10 रे साइज के 10 एलिमेंट्स होना चाहिए। ये इसने सारे एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि इसमें हमने करेंसीज काउंट करनी 0 और 1 की। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 और 6। ठीक है, 6 आंसर आना चाहिए हमारे काउंट का। ठीक है, तो 6 आना चाहिए। 0 और 1 दोनों को काउंट करनी है। एक स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम 1 और 1 से लेस वालों को काउंट करते रहे। लेकिन उसमें सीन ये अरे में तो -1 नहीं दिया हुआ ना। सपोज आपको -1 को भी दें तो फिर वो उसको भी काउंट कर लेगा। तो ज्यादा बेहतर यही रहेगा दोनों कंपैरिजन करें, 0 से भी कंपैरिजन करें, 1 से भी कंपैरिजन करें और काउंट में ऐड करते रहें। उसके बाद हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सेम अरे को। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं। हम करते हैं डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100 डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट। ठीक है, इसमें हम सब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको हमेशा मैंने बोला कि ये आप बना के रखिया करें, मेन एंड पी। ठीक है, ओके। ठीक है, अब डाटा में हमारे पास दो होंगी, एक ARR होगा DB से और एक होगी काउंट। ठीक है, DB क्वेश्चन मार्क। काउंट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं 0 लिखने की बात है। इसको हम करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं ये के लिए। ठीक है, रन करके दिखाता हूं मैं आपको। अरे में इधर आ रहा है ये नहीं रन किया, वेरिएबल्स में गए हम। अब ये देखें, यहाँ मैंने 10 एलिमेंट्स कर दिए और इसको साइंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने पहले से किया था तो इस वजह से नजर आ रहा है। साइंड कर दिया और यहाँ 10 एलिमेंट्स कर दिया। आपको पहले इस तरह शो होगा एग्जाम में। ठीक है, आपने इसको करना है साइंड और इसको कर देना है 10। ठीक है, ताकि आपको डेसिमल में शो होगा। हमने डेसिमल में देखना है ना, एग्जाम में रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने कनेक्ट करना है कि आप मेन प्रोग्राम से अरे के साथ कनेक्टेड रहें। मूव AX, एक्ट डाटा, मूव डाटा सेगमेंट AX। सेगमेंट एड्रेस के लिए आपको जनरल पर्पस रजिस्टर चाहिए होता है, तो ये इसलिए एक्स का यूज किया, वरना BX CX DX सारे यूज कर सकते हैं डाटा सेगमेंट्स कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और सबसे पहले हम एड्रेस ऑफसेट दे देंगे। अब हमारे पास ऑफसेट के लिए 3 ऑप्शंस है, SI DI और BX। हम जनरल पर्पस रजिस्टर को थोड़ा देर सेव करके रखते हैं, हम SI या DI में से यूज करते हैं। मैंने SI के लिए यूज कर लिया, उसके अंदर मैंने उसका ऑफसेट डाल दिया। अब ये हम ऐसे करके अरे की मेमोरी को ना ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, डीरेफरेंस करके। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम CX रजिस्टर यूज करें, लूप का कीवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको वो इजाजत नहीं दी टीचर ने तो आप जंप से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सॉर्टिंग जंप से ही करूंगा तो आपको पता लग जाएगा मैंने लूप किस तरह लगाया। तो मैं मूव करता हूँ CX में वैल्यू। ठीक है, अब मैं करता हूँ लूप चलाता हूँ। ठीक है, कहता काउंट गेट गेट एक्रेंस। ठीक है, ये टैग दिया और यहाँ मैं लूप का कीवर्ड इस्तेमाल करके गेट गेट करंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये 10 दफा चलेगा। अब इसके अंदर करना क्या है, कंपेयर करना है हमने हर एलिमेंट को। ठीक है, 0 और 1 को करना है, तो मैं कहता हूँ कंपेयर करते हैं SI को 0 से, यहाँ कंपेयर करता हूँ SI को 1 से। और हर दफा क्या करना चाहिए, SI इंक्रीज करना चाहिए ताकि नए एलिमेंट को देखे, है ना। ये देखिए, इस तरह अगर मैं करूंगा हर दफा नए एलिमेंट को देखकर, मैं इंक्रीमेंट SI नहीं लिख रहा तो सेम एलिमेंट को ही काउंट करता चलाता जाएगा। अब मुझे इनको काउंट करने के लिए मैं थोड़ा सा ना मेन प्रोग्राम से बाहर टैग लगाता हूँ, एडिट नाम से। ठीक है, उसमें मैं बाद वापस जाने के लिए मैं कहता हूँ रिटर्न फ्रॉम एडिट। ठीक है, ये मैंने रखा टैग का नाम। यहां मैं जंप लगाऊंगा और वापस आने के लिए मैंने इसको इधर दे दिया कि यहां वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जंप क्या लगाना है, जंप लगाना है जंप इक्वल्स टू, अगर इक्वल है तो फिर हमने एडिट पे चले जाओ, मतलब 0 के बराबर है तो उसमें चले जाओ। यहां फिर 1 से कंपैरिजन करेगा, जंप इक्वल्स टू एडिट। अगर 1 है तो यहां चले जाओ। अब ये एडिट वाली जगह पे करना क्या, हमने ये करना है इंक्रीमेंट करना है काउंट को, है ना। इंक्रीमेंट करना है काउंट को, हमारा काउंट वाला वेरिएबल इंक्रीमेंट कर दे। जब 0 आया जंप करेगा इधर और 1 काउंट को 1 कर देगा। अगर 1 आया तो जंप करेगा इधर, काउंट को 1 कर देगा, वापस यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस लूप को चला के देखें, एक दफा रन करते हैं, अपने वेरिएबल्स में जाते हैं,
6 आना चाहिए आंसर। ये देखिए 6 आंसर आया, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो ये बहुत पहले वाला सवाल, पहला वाला पोर्शन बहुत सिंपल सा था। दूसरे वाला भी सिंपल है, बट उसके लिए आपको लूप को चलाना आना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, मोस्टली हर दफा सॉर्टिंग वगैरह तो आती ही आती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा पोर्शन को नीचे का एक्स्ट्रा कर देता हूँ, यहां से अपना लूप स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखिए, अगर आप गौर करें, जब हम कर रहे थे तो हमारे CX की वैल्यू 0 हो जाती वापस। ठीक है, तो हम CX रजिस्टर को यूज कर लेते जंप्स लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 1 2 3 4 5 5। ठीक है, हम जो सॉर्टिंग करते हैं, हमारा अगर आउटर वाला लूप आई से, इनर वाला लूप जे से, जे वाला लूप हल्का सा आगे से स्टार्ट होता है ना, एक से स्टेप आगे से स्टार्ट होता है। जो मर्जी मेथड, बबल सॉर्ट करें, सिलेक्शन सॉर्ट करें, तो हमेशा आगे से स्टार्ट होगा। अब आप ये देखें, जब आई की सेकंड लास्ट इटरेशन चल रही है, अगर सपोज सेकंड लास्ट इंडेक्स इसको कर रहा है, तो जे कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। ठीक है, लेकिन अगर हम आई को स्टार्ट करेंगे 5 से, आई मतलब 5 पे आ जाएगा, एंडिंग आइट्रेशन की बात कर रहा हूं, जे तो बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। जब इसका कंपैरिजन करेगा, वो गार्बेज वैल्यू भी लास्ट इंडेक्स पे ला सकता है, तो उससे मसला आएगा। तो आपने आउटर लूप हमेशा चलाना है सेकंड लास्ट तक। ठीक है, अब इस केस में हमारा सेकंड लास्ट क्या बनेगा? ये देखिए, अगर हम इंडेक्सेस लिखना स्टार्ट करें, एलिमेंट्स है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे 10 एलिमेंट्स बनते हैं। हम ये करेंगे कि हमारा काउंट, हम CXCL रजिस्टर को यूज कर रहे हैं ना, ये रजिस्टर को यूज कर रहे हैं, आई चलाने 0 से लेके 8 तक। ठीक है? जब तक हमारा 9 नहीं हो रहा, तब तक इसको चलाते रहो। हमने ऐसे लिखना है लूप। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमने बेसिकली सॉर्ट करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरह। पहले हम अपना आउटर लूप चलाएंगे। हम पहले एड्रेस डाल लेते हैं इसमें। ठीक है, BX में डाल लेता हूँ ऑफसेट, यार दोबारा से इसको डाल लेता हूँ। ठीक है, किधर गया यार? हाँ ठीक है, हम आउटर लूप अपना डिसाइड करते हैं, आउटर लूप। ठीक है, हम ये करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं BX को। ठीक है, कंपेयर करते हैं कि, एक सेकंड, BX को नहीं करना है, इसमें हमने वेरिएबल और डालना पड़ना है। हम कर देते हैं CH को कर लेते हैं उसके लिए, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इंक्रीमेंट CH। ठीक है, कंपेयर करते हैं, अगर CH 9 नहीं हो गया है ना, क्योंकि सेकंड लास्ट इंडेक्स तक चलाना है, तो अगर 9 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि यार लूप को ना चलाओ, हम नॉट इक्वल्स टू आउट लूप। ठीक है, इसको आप रन करेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, देखिए 9 इटरेशन चलती है। ठीक है, ओके, तो अब ये आगे, अब हमने इनर लूप को डिसाइड करना है। इनर लूप किस तरह चलना चाहिए? इनर लूप, पहले इनर लूप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाँ, आई की जो वैल्यू i+1 में क्या करना पड़ेगा? CL, बेसिकली मैं J को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, CL में करूंगा, आई की वैल्यू होगी। अब इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा CL में। ठीक है, अब इसका ये वाला किस तरह, जंप वाला किस तरह बनाना पड़ेगा कि, मतलब ये इतना पोर्शन हो जाता है, i इज इक्वल टू i+1। ठीक है, अब यहां मैंने कहा J++, ठीक है। अब कंपेयर करूंगा CL को 10 से, अरे के वो जब तक अरे मतलब बेसिकली 10 तक ना आ जाए। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू इनर लूप, इसका मतलब ये कि जो लास्ट इंडेक्स है 9 ना, उसमें भी आइट्रेशन रिपीट होगी। ठीक है, जब 9 होगा तब भी तो जंप लगेगा, तब इनर लूप में दोबारा जंप लगेगी, इधर वापस चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ये सीन हो गया। अब हमने ना अरे के लिए पॉइंटर्स डिसाइड करने, एक BX है, और हम SI को कर लेते हैं यार, SI ऐसा करते हैं, SI ना मूव SI में, SI को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हर दफा SI यहाँ स्टार्ट होगा, तो SI 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, या इसको इधर डालने के बजाय ना, जब हमने इनर लूप स्टार्ट करना है, तो इधर ही हम इसको SI को 1 से स्टार्ट करते हैं, और हर दफा SI प्लस होता रहेगा, इंक्रीमेंट। या तो SI का काम क्या होगा? बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं BX का BX प्लस SI से। ठीक है, ये चीज हर दफा इंक्रीमेंट होते रहेगी, इंक्रीमेंट होते रहेगी, इंक्रीमेंट होते रहेगी, ये अगले नंबर से कंपैरिजन करता रहेगा, और दोनों साइड पे मेमोरीज नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, मूव AX, BX प्लस SI। अच्छा, मैंने BX को कहीं प्लस कराया? नहीं कराया। हाँ, जब ये आउटर लूप खत्म होने वाला होगा तो हम उसमें BX में इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, ये किया, और हमने बाद में कंपेयर करना है। ठीक है, किसका कंपेयर करना है? BX और AX का। जंप
अच्छा ये देखें, ये देखें, ये क्या है, ये है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये है राइट साइड। इसका मतलब ये 1 कंपेयर हो रहा है 3 से। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हमें कौन सी कंडीशन डालनी पड़ेगी, इस कंडीशन में हमें स्वैप करना है ना, तो 1 लेस देन 3 है, स्वैप करो, ठीक है, ये चीज इस तरह है। तो इस कंडीशन में स्वैप करना है, लेस देन और इक्वल्स टू आना चाहिए, ठीक है, लेस देन निकाल लें बस, जस्ट जंप लेस, तो स्वैप वर्ड यूज होगा। अब हम इसमें स्वैप में चले जाते हैं, इधर स्वैप, और यहां कर देते हैं जंप रिटर्न, ठीक है, यहां हम रिटर्न का टैग बना देते हैं। स्वैप, अगर स्वैप में करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ ना हल्का सा आएगा, हमने करना है एक्स सी एक्स जी एक्सचेंज करना है ए एक्स को उसके साथ बी एक्स के साथ, ठीक है। अब बात ये आ जाती है, यहां देखिए हमने बी एक्स प्लस एस आई वाली मेमोरी से ई एक्स रजिस्टर में डाला था, हाँ, और कंपेयर किया था बी एक्स और ए एक्स से। अब याद रखना है बी एक्स प्लस एस आई वाली मेमोरी को तो हम देख भी नहीं रहे, हम ए एक्स रजिस्टर में उसकी वैल्यू डाल दी, हम ए एक्स और मेमोरी में देख, ए एक्स और मेमोरी में देख रहे हैं, यहां भी एक्सचेंज करें ए एक्स और मेमोरी को, बी एक्स में वैल्यू चली गई है ये वाली, जो बी एक्स प्लस एस आई वाली, देखिए यहां से गई, यहां से सपोज 2 था, वो गया एक्स रजिस्टर में, कंपेयर हुआ, अब ये जो 2 था इसने डाल दिया बी एक्स में डाल दिया, चलेगी, बट क्या ये वाली मेमोरी रिप्लेस हुई है, नहीं, ये अभी तक वही पड़ी है। तो यहां हमें ये लिखना पड़ेगा दोबारा से वापस बी एक्स प्लस एस आई में डाल देंगे ई एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा रजिस्टर टू मेमोरी आ गई, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे मेमोरी नहीं लिख सकते, इसलिए ट्रांजिशन के लिए हम एक एक्स रजिस्टर को कंपैरिजन के लिए रखते हैं, अगर कंपैरिजन ट्रू हो जाता है तो वही स्वैप करने के बाद जनरल पर्पस रजिस्टर से दोबारा मेमोरी में डाल देंगे उसको, ठीक है। आई थिंक इसमें हाँ एक मसला ये है कि हम 16 बिट बाइट्स में काम करें, तो कंपैरिजन के लिए भी हम बाइट वाले रजिस्टर ही यूज करेंगे, एल एल कर देते हैं, ठीक है, वरना वो वर्ड पॉइंटर यूज करने लग जाएगा मेमोरी से, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। हाँ, रन करके देखते हैं, आई गेस सही आ जाना चाहिए। अब हम इसको रन करते हैं, पहले इसने करेंसी 6 की 45 ये एक्सचेंज कर रहा है, और ये सही, ठीक है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट, ठीक है, आपकी सॉर्टिंग भी होगी। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत एक सेकेंड, इसको मैं ना नोट पैड में कॉपी कर दूं, मैं अपने कमेंट में ना सेक्शन में ही फेंक दूंगा ये एज अ कमेंट, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रब, इसको मैं करता हूँ रब, ठीक है, फिलहाल मैं कर रहा हूँ रब, ठीक है। अब मैं वर्ड कंपेरिजन कहते हैं, यू आर गिवन अरे ऑफ इंटीजर, अच्छा ये अरे हमें ये दी गई है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, डिफाइन वर्ड में ये रह गई है, हमने इसको करना है यूजिंग स्टैक राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स, ये बहुत सिंपल है, स्टैक में आप चीजें डाल के दोबारा निकालेंगे तो वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट इन लास्ट आउट है, इसके नाम से पता लग जाता है कि जो पहले डालेगा वो हमेशा लास्ट में निकलेगा, तो बेसिकली हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, पहले हम करते हैं ऐड करते हैं मूव एक्स एट डाटा, मूव पीएस कमा एक्स, अब मूव क्या करना था, हाँ बी एक्स कमा ऑफसेट डालना, ठीक है, ये आ रहा है। अब हम करते हैं पुश बी एक्स, पुश बी एक्स, पुश बी एक्स, पुश बी एक्स, या लूप चला लें, लूप भी चला सकते हैं, मूव एक्स सी एक्स कमा 5, लूप इट, और यहां करता हूं लूप का कीवर्ड लिख के लूप इट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पुश कराते हैं, ठीक है, पुश क्या करना था मैंने, बी एक्स को पुश करना है, और इंक्रीमेंट कर दूंगा बी एक्स को, ठीक है, तो ये पुश हो गया। अब सेम काम यही करना है, कॉपी, यहाँ पुश हुआ, अब हमने निकालना भी तो है ना, यहाँ ये टेस्ट किया, ठीक है, दोबारा से सी इसके किया, अब ये दोबारा से इसको हम यहाँ कर देते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ हम ये दोबारा से उसको ऑफसेट दिया। अब क्या करना है, हमने पॉप कराना है, ठीक है, यहाँ हमने पुश किया था, पुश पी एक्स, ठीक है, अब यहाँ पॉप कराएंगे, पॉप, एक सेकेंड, एक सेकेंड, पुश कम, ये नहीं नहीं नहीं, ये देखने दे, मैंने पुश के साथ मेरे ख्याल से, ओ हाँ
डुप्लीकेट नहीं हो सकते, एक सेकेंड, 2 2 ठीक है। तो पॉप हमने कराना होगा उसमें, पॉप मेमोरी में कराएंगे bx की, ठीक है। हमने ऑफसेट इसको नहीं किया, दो सेम नाम हो गए तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया बीच में, ठीक है। पॉप bx, ठीक है। यहां से पुश करा रहे हैं और यहां से दोबारा पॉप में डाल रहे हैं, तो जब हम इसको अरे में देखेंगे ऑपोजिट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल्स में गए हैं, अब इसमें करते हैं हमने 5 के एलिमेंट्स हमारे, तो सिर्फ 5 देखेंगे, ठीक है। ये रीसेट हो गया। आप अगर इसको इस तरह देखना चाहें, मैं आपको ये स्टैक मेमोरी में भी दिखा देता हूँ कि अगर हम, ओ सॉरी, पेंट से बंद हो गया, ठीक है। हम अगर इसमें इस तरह देखना चाहें, पेंट के थ्रू देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। हमने बेसिकली ये किया, पुश किया सारी एलिमेंट्स, है ना। ये में देखते हैं 10 20 30 40 50 था। सबसे पहले क्या पुश होगा, 10, ठीक है। यहाँ आ गया 10, ठीक है। फिर क्या पुश होगा, 20, फिर क्या पुश होगा, 30, फिर क्या पुश होगा, 40, फिर क्या पुश होगा, 50, ठीक है। अब हमने जब निकालना है, ये इस तरह जाएगी, ठीक है। यहां सबसे पहले पॉप कराएंगे, 50 आ गया, यहां पॉप कराएंगे 40 आ गया, यहां पॉप कराएंगे 30 आ गया, यहाँ पॉप कराएंगे 20 आ गया, और यहाँ पॉप कराएंगे तो 10 आ गया। तो बेसिकली स्टैक इस तरह रिवर्स कर देगा, पहला वाला पुश करा रहा है, दूसरे वाला पॉप करा रहा है, तो ये आपका पूरा मिड का पेपर हो जाता है। आई होप आपको समझ लगी। मैं बाकी सारे पास पेपर भी अपलोड करता रहूंगा, मेरी कोल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको और भी वीडियोस मिलेंगी पास पेपर से रिलेटेड और थ्योरी बेस्ड और लैब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।